नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानते हैं वर्ण और वर्णमाला के संबंध में। तो आप समझ ही गए होंगे हम हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो आप ठीक समझे होंगे, अक्षर को वर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे दें? तो इसकी परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को, किसको? सबसे छोटी इकाई। अब कैसे जाने कब कौन सा सबसे छोटी इकाई है? मान लेते हैं, लिखते हैं कम। तो ये कम क्या है? कम है एक शब्द। अब इसको तोड़ देते हैं, क अलग कर दिए, म अलग कर दिए। अब इसको कहेंगे वर्ण? नहीं। अब एक और बात आती है, क को भी हम क हलंत अ कर सकते हैं, किंतु अब इस क हलंत को, स्वर रहित क को और नहीं तोड़ सकते, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो अब परिभाषा क्या देंगे? भाषा की, किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे कहते हैं वर्ण। तो वर्ण हम जान गए, इसके भेद भी आगे जानेंगे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण वगैरह। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णमाला, तो वर्णमाला नाम से ही स्पष्ट है, वर्णों की माला वर्णमाला। तो वर्णों की माला क्या है? जब हम माला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? तब हम फूलों को सही क्रम में गूंथते हैं। कुछ उटपटांग गूंथ देने से माला नहीं बनती। तो वर्णमाला बनाने के लिए ये जो हमारे वर्ण हैं, अ, आ, ई, यहां से लेकर ढ़, श्र तक सही क्रम में लिखें। तो सही क्रम को क्या कहेंगे? परिभाषा क्या देंगे? वर्णों की व्यवस्थित सूची को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये वर्ण है, और इसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। व्यवस्थित समूह का क्या अर्थ है? व्यवस्थित समूह का अर्थ है सब वर्ण हो और सही क्रम में हो, सही ढंग से हो। तो ये हो गया वर्णमाला। अब वर्णमाला में जाने पूरे वर्णमाला को, किस वर्णों को अक्सर हम अंग्रेजी माध्यम के चक्कर में अंग्रेजी के वर्ण ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ को एक सांस में पढ़ देते हैं, आधी सांस में पढ़ देते हैं, किंतु हिंदी के वर्णमाला को नहीं पढ़ पाते। तो आज जानते हैं हिंदी के वर्णमाला। पहले तो 11 स्वर हैं, वो जान लें। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये हो गए 11। इसके और भेद को दूसरे वीडियो में देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में 11 स्वर, और ये हो गए स्वर, और अयोगवाह। क्या? अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं 2, अम और अह। अम और अह। तो ये हो गए 13। तो
अब हम देखते हैं पूरे 11 स्वर हो गए और अयोगवाह हो गए, अयोगवाह 2, ये मिलाकर कितने हो गए? 13 हो गए। अब देखते हैं व्यंजन कितने होंगे, तो व्यंजन होंगे 39 और कुल मिलाकर ये होंगे 52। तो 52 गिनते हैं, 13 गिन लिए। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जिसको कहते हैं वो उनकी संख्या है 25। क ख ग घ अंगा। इसी प्रकार च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 25, इसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे। तो ये हो गए कितने? 25। तो 13 हो गए, इधर जोड़ दिए, और वर्गीय व्यंजन मिला दिए 25। स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन होते हैं इसके ठीक आगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। कौन कौन से? या, र, ल और वा। तो ये हो गए अंतस्थ व्यंजन, तो इसको भी जोड़ दिए 4। इसके बाद हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या है 4। श, फ और स, इसके अतिरिक्त ह। तो ये हो गए 4। उसके बाद संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या 4। अब विशेष व्यंजन या खास व्यंजन कहते हैं, या कहें उपक्षिप्त व्यंजन, इसकी संख्या है 2। विशेष व्यंजन, विशेष व्यंजन, इसकी संख्या 2। अब देख लेते हैं 3, 5, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 2, 22 के 2 हासिल 1 और 2, 3, 1 हासिल 22 के 2 हासिल 2 और हासिल 2, 2, 4 और 5, 52। तो हिंदी में वर्णों की संख्या तो 52 है, किंतु ध्वनियों की संख्या इसमें 7 और जुड़ेंगे और ये हो जाएंगे 59। तो कैसे जाने, इसको भी थोड़ा सा जान लें। 52 वर्ण हमने जाना और 7 और ध्वनियों को जानेंगे, और कुल मिलाकर के हिंदी में 52 वर्ण और 59 ध्वनियां होती हैं। तो 7 ध्वनियां हम जानेंगे। 7 ध्वनि कौन कौन से हैं? एक तो हम देखें, हम अम कहते हैं अयोगवाह में, इसके 2 रूप होते हैं। एक होता है अम बिंदी वाली, एक चंद्र बिंदी वाली। लिखते एक हैं वर्णमाला में, लेकिन उसके उच्चारण 2 तरह के होते हैं। तो ये एक संख्या और बढ़ गई, तो ये 1 हो गई। अब एक है आगत स्वर अ, बिना चंद्र बिंदी, बिना बिंदी के चंद्र। आगत, जैसे डॉक्टर, कॉफी, कॉलेज वगैरह में लिखते हैं। तो ये हो गए 1। अब हम देखेंगे आगत व्यंजन, तो वो है क, ख, ग, झ और फ। इन 5 के नीचे नुक्ता
बोलचाल में नुक्ता कहते हैं। इसको व्याकरणिक ढंग से कहें तो क्या कहेंगे? आगत व्यंजन। अब ये है 5, अब 5 दो 7, तो 52 7 59, तो ये हो गए।